नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, विकसित होते दरभंगा को स्टेप 5 में मास्टर प्लान के तहत दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद इसे लेकर के दरभंगा के कमिश्नर आज सभी जनप्रतिनिधियों एवं आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि दरभंगा जिस तरह विकसित हो रहा है उसे और भी ज्यादा विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई रिपोर्ट के तहत स्टेप 5 जो आयोजना क्षेत्र है, दरभंगा के आयुक्त हिमांशु कुमार राय आज दरभंगा के सांसद, विधायक सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों से पूछा कि किस क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है और उसको कैसे प्रारूप तय किया जा सकता है। दरभंगा में जिस तरह लगातार एयरपोर्ट से लेकर दरभंगा एम्स, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर एवं कई बड़ी सड़कों का निर्माण चल रहा है, इसके साथ और क्या विकसित होना है, ग्रीनलैंड सिटी जो डिजिटल जो सैटेलाइट सिटी है उसको कैसे विकसित करना, इन तमाम बातों पर आज हिमांशु कुमार राय कमिश्नर ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी उपस्थित दरभंगा जिले में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारीगण और जो स्टेक होल्डर जो आए हैं, पटना से भी हमारे पदाधिकारीगण आए हैं, सभी लोग हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डीएम साहब ने बड़े विस्तार से इसके रूपरेखा प्रस्तुत की आपको, आप लोगों के समझ। ये जो सरकार के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है वो तो दरभंगा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की बैठक दरभंगा जिला आयोजना क्षेत्र जीआईसी में जो मास्टर प्लान स्टेज 5 है, ड्राफ्ट मास्टर प्लान की तैयारी से संबंधित किया गया है। सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास सुनिश्चित करने हेतु दरभंगा जिला आयोजना क्षेत्र का मास्टर प्लान नगर विकास द्वारा चयनित एजेंसी टेकमेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है तथा वर्तमान में तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और आधारभूत संरचना की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि विकास योजनाबद्ध एवं दूरदर्शी तरीके से किया जाए। इसमें महत्वपूर्ण होता है जो शहर तभी विकसित होता है जब बाहर से लोग आते हैं। बाहरी लोग जब मूल निवासी तो रहते हैं किसी शहर के, जब बाहर के लोग आना शुरू करते हैं, जब कोई शहर कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है तब वो विकास बहुत तीव्र गति से होता है, अस्थायी होता है। और हम लोग शहरी ढांचा जो स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे जो बनाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग को एक नया सामाजिक और आर्थिक आधार देना होगा। इसके लिए सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी बस मैं थोड़ा सा इस पे काल डालूंगा। एक औद्योगिक विकास होना चाहिए। कोई शहर तभी विकसित होता है, अस्थायी होता है जब उसका कोई आधार, कोई उद्योग। तो सर्विस सेक्टर में चाहे इंडस्ट्री से कुछ हम लोग जो है यहाँ पे करें तो बेहतर होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ही रहा है, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे डीएम साहब काफ़ी उसमें लगे हुए हैं और आधारभूत ढांचा भी हम लोग दे रहे हैं। और ये यहाँ पे एम्स आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ की जो पृष्ठभूमि बन रही है वो नए उद्योगों के लिए ज़्यादा मुफीद होगी। जैसे आईटी क्षेत्र हुआ, चाहे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ रहा है, डेटा सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तो ये ताकि देश के विभिन्न क्षेत्र से लोग जो आए और यहाँ पे इस शहर को विकसित करें और इसका लाभ हो सके। एम्स के निर्माण से भी बहुत लाभ मिलेगा। हमारे बगल में नेपाल देश है, वहाँ से भी लोग आए हैं, वहाँ के क्षेत्र का भी मतलब सहयोग रहेगा और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी इसमें मिले, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करेगा। और हायाघाट के 3 राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया गया है और दरभंगा नगर निगम इसमें सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्र, इस आयोजना क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 170.28 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्र जो कि दरभंगा नगर निगम का क्षेत्रफल है वो 19.83 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर 191.11 स्क्वायर किलोमीटर ये दरभंगा आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल होता है।
इस आयोजना क्षेत्र में कुल आबादी सेंसस 2011 के हिसाब से 6,13,361 है और शहरी क्षेत्र की आबादी 2,66,439 है। तो कुल मिला के 8,09 लाख की आबादी इस आयोजना क्षेत्र में समाहित है 2011 सेंसस के हिसाब से। अभी जो बिहार सरकार जो अनाउंस किया गया है नए सैटेलाइट टाउन के लिए, उसमें जो कोर एरिया और स्पेशल एरिया है को चिन्हित किया गया है। इसमें कोर एरिया 1600 एकड़ में रहेगा और स्पेशल एरिया 17,400 एकड़ में, जिसमें कुल 102 राजस्व ग्राम है। बहादुरपुर प्रखंड के 19 राजस्व ग्राम, दरभंगा शहर के 57 और केवटी के 26 राजस्व ग्राम सम्मिलित। इसके अलावा दरभंगा के निकट चयनित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप मिथिला के विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र सम्मिलित 102 राजस्व ग्रामों में बिहार शहरी आयोजना और विकास शहरी नियमावली 2014 के नियम 9 के तहत भूमि के क्रय विक्रय स्थानांतरण एवं विकास एवं भवनों के निर्माण संबंधित सभी कार्यों पर दिनांक 30 मार्च 2027 से तत्काल लगाई गई है। जो आयोजना क्षेत्र जो अभी डिस्कस किया गया था, करीब 17,400 स्पेशल एरिया और 1600 कोर एरिया, इसमें जो भूमि का वर्गीकरण होगा, उसमें डेवलपमेंट जो होगा, जो मोटा मोटी ये बताया गया स्कीम में जो प्रायोजित है, उसमें सड़क पे 22% एरिया को दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास हेतु 3%, पार्क, खेल के मैदान, उद्यान, खुले क्षेत्र और सामाजिक संरचना जैसे स्कूल, अस्पताल, अग्निशमन, सार्वजनिक सुविधाएं हेतु 5% जमीन आवंटित की जाएगी। 15% जमीन जो है नामित प्राधिकार, आयोजना प्राधिकार अथवा योग्य विकासकर्ता द्वारा विक्रय हेतु भूमि रहेगी और शेष 55% जमीन जो है हम लोग को भूमि मालिकों को वापस करेंगे। तो ये पूरा स्कीम का जो खाका है, इसका भी तैयार किया गया और डिस्कशन भी होगा। इसी क्रम में जो खरीद बिक्री को रोक लगी थी 30 मार्च 2027 तक, तो कई लोगों से इसके साथ डिमांड आ रहा था कि आवश्यकता आलोक में वो जमीन बेच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए पॉलिसी नगर विकास विभाग द्वारा लाया गया कि जो भी व्यक्ति कोर क्षेत्र स्पेशल एरिया में है, अगर 30/3/27 से पहले अगर वो जमीन आवश्यकता के अनुसार बेचना चाहते हैं, तो वो जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड को जो SOP दिया है उसके अनुसार उनको बेच सकते हैं। इसके तहत आवेदक जो है भूस्वामी अपने भूमि विक्रय का प्रस्ताव प्रारूप विक्रय अनुसार MD गुटकों को समर्पित करेंगे। बिहार MD गुटकों के प्रतिनिधि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं।